Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am talking about another literary term that is anti-hero. So, he is a protagonist or lead character in the story, the one whom we follow throughout the story. कि anti-hero क्या होता है? स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट यानी मेन करेक्टर, जिसे हम स्टोरी के शुरुआत से लेकर एंडिंग तक देखते हैं. सो वो एंटी हीरो होता है. एंड ये प्रोटैगनिस्ट तो होता है यानी मेन करेक्टर होता है, बट इसके अंदर जो है एंटी हीरो के अंदर हीरोइक क्वालिटीज़ नहीं होती. इसे जो है ट्रेजिक हीरो से कंपेयर किया जाता है. एंड ट्रेजिक हीरो क्या होता है? ऐसा हीरो जिसमें मतलब जिसकी सारी क्वालिटीज़, हर एक क्वालिटी अच्छी है उसमें, बट उस मतलब एक वो जो है कोई फ्लॉ कमिट कर देता है यानी फॉल्ट कमिट कर देता है, जो कि उसको उसके मतलब कंपेल करता है उसके डाउनफॉल के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए, डेथ के लिए. जैसे अगर आपने इडिपस द किंग बाय सोफोक्लीज अगर पढ़ी है, इडिपस रेक्स, तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इडिपस के अंदर जो है सारी क्वालिटीज़ अच्छी थी, उसमें सारी क्वालिटीज़ अच्छी थी, बस उसका एक फ्लॉ ये था कि उसने जो है अपने फादर को मार के अपनी मदर से शादी कर ली थी. अगर आपने इडिपस रेक्स की अगर मतलब पढ़ा नहीं है इस टेक्स्ट को, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी. मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में इसकी समरी विद डिटेल एनालिसिस एक्सप्लेन कर रखी है. सो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सुन भी सकते हैं. सो ट्रेजिक हीरो क्या होता है कि उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ अच्छी होती है, बस एक उसने जो है कोई फॉल्ट कमिट कर दिया होता है जो उसे खुद भी नहीं पता होता. सो और उस फॉल के कारण, मतलब उस फॉल्ट के कारण उसका डाउनफॉल होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, और कभी कभार उसकी डेथ भी हो जाती है. सो ये होता है ट्रेजिक हीरो. बट एंटी हीरो जो है ट्रेजिक हीरो से मतलब डिफरेंट होता है. प्लीज़ रिमेंबर दिस. एंटी हीरो और ट्रेजिक हीरो डिफरेंट होते हैं. एंटी हीरो वो होता है जो कि जिसके अंदर कोई हीरोइक क्वालिटी ही नहीं होती. बट ट्रेजिक हीरो वो होता है उसके अंदर हीरोइक क्वालिटीज़ होती है, बट एक ऐसा फ्लॉ कमिट कर देता है यानी एक ऐसा फॉल्ट कमिट कर देता है जो कि उसकी लाइफ के लिए जो है मतलब लाइफ के डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या डेथ, कभी कभार उसकी डेथ भी हो जाती है. जैसे एडिपस रेक्स अगर आपने बाय सोफोक्लीज अगर पढ़ा है, ये ग्रीक ड्रामा है, सो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका. एंड हमर्शिया का मतलब क्या होता है? ट्रेजिक फ्लो. देन हैमलेट वॉज अनेबल टू टेक डिसीजंस. कि मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी एंटी हीरो का, कि हैमलेट वॉज अनएबल टू टेक डिसीजन. हैमलेट जो है डिसीजंस नहीं ले सकता था. वेयर एज मैकबेथ डिड नॉट थिंक बिफोर टेकिंग डिसीजंस. प्लीज़ रिमेंबर दिस. कि मतलब मैकबेथ जो है डिसीजंस लेते वक्त सोचता ही नहीं था. मैं फिर से बोलूँगी इस लाइन को कि हैमलेट वॉज अनएबल टू टेक डिसीजंस. कि हैमलेट ऐसा मतलब करेक्टर था, शेक्सपियर द्वारा क्रिएट किया गया, कि जो मतलब जिसे डिसीजंस लेने नहीं आते थे. बट मैकबेथ एक ऐसा करेक्टर था जो कि डिसीजंस लेने से पहले सोचता नहीं था. सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जो है आपको कॉन्ट्रास्ट बता रही हूँ ट्रेजिक हीरो और मतलब एंटी हीरो के. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एंटी एंड ट्रेजिक हीरो. एंटी हीरो इज़ नॉट अ टिपिकल हीरो. कि एंटी हीरो जो है वो टिपिकल हीरो नहीं होता. ही एक्चुअली डज नॉट पोजेस गुड क्वालिटीज़. प्लीज़ रिमेंबर दिस. एंटी हीरो में कोई हीरोइक क्वालिटी नहीं होती, गुड क्वालिटी नहीं होती, या वो उसके अंदर जो है कोई ग्रेट पर्सनालिटी ट्रेट्स भी नहीं होते एंटी हीरो के अंदर. बट ट्रेजिक हीरो में ये सब होता, ये सारे ट्रेट्स होते हैं. वो अच्छा भी होता है, उसके अंदर जो है मतलब वो ग्रेट पर्सनालिटी भी होती है. जैसे इडिपस रेक्स अगर आपने पढ़ी होगी, तो वो जो है इडिपस द किंग था, वो जो है वो सबकी हेल्प करता था, मतलब वेलफेयर, मतलब अपनी जब वो किंग बन गया था तो वो अपने कंट्री के वेलफेयर के लिए सोचता था, और मतलब सिटीजन्स का जो है वेलफेयर करने की सोचता था. एंड वो किंग भी था, तो उसके अंदर ग्रेट पर्सनालिटी भी थी और उसके अंदर हीरोइक क्वालिटीज़ भी थी. बट उसने जो है एक फॉल्ट कमिट कर दिया था, जो कि जिसकी वजह से जो है उसने अपनी लाइफ में डाउनफॉल फेस किए, डिस्ट्रक्शन फेस किया, और साथ ही साथ जो है उसकी डेथ भी हो गई थी एंडिंग में. सो anti-hero is not a typical hero. He actually does not possess good qualities or great personality traits. Then a tragic hero. कि ट्रेजिक हीरो क्या है? रियल फिगर होता है, ऑलमोस्ट ऑल द गुड करेक्टरिस्टिक्स बट ओनली वन मेजर फ्लो. प्लीज़ रिमेंबर दिस. कि उसके अंदर सारे गुड करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ये ट्रेजिक हीरो जो है एक रियल फिगर की तरह होता है, बट
सारे गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बाद भी वो जो है एक फॉल्ट कमिट कर लेता है, जो जिसकी वजह से उसका जो है डाउनफॉल उसकी लाइफ में उसे फेस करना पड़ता है या फिर कन्फ्रंट करना पड़ता है। एंटी हीरो इज़ समवन हु इज़ नॉट एट ऑल हैविंग गुड हीरोइक क्वालिटीज़, कि एंटी हीरो वो है कि जिसके अंदर कोई गुड क्वालिटीज़ नहीं है, ना कोई हीरोइक क्वालिटी होती। वाइल अ ट्रेजिक हीरो इज़ करेजियस, कि ट्रेजिक हीरो करेजियस होता है इन द फेस ऑफ बैटल, कि यस कि ट्रेजिक हीरो करेजियस होता है। जैसे इडिपस एक एग्जाम्पल है कि वो भी बहुत करेजियस था। एंड जैसे आपने इडिपस की मतलब आपने अगर पढ़ा होगा तो इडिपस जो है स्टार्टिंग में बहुत करेजियस था। वो लोगों को बचाने के लिए स्पिनिक्स की रिडल सॉल्व करता है। स्पिनिक एक मॉन्स्टर होता है और लोगों को उनसे बचाने के लिए वो स्पिनिक्स के रिडल का आंसर दे देता है, जिसकी वजह से एंड फिर क्या करता है, उस मॉन्स्टर को, स्पिनिक्स मॉन्स्टर को मार देता है। सो वो कितना करेजियस होता है, वो लोगों को बचाने के लिए, उस मॉन्स्टर से बचाने के लिए उस रिडल को सॉल्व करता है, देन उस मॉन्स्टर को ही मार देता है। सो ट्रैजिक हीरो इज़ करेजियस इन द फेस ऑफ बैटल एंड एंटी हीरो माइट बी अफ्रेड, कि एंटी हीरो जो है अफ्रेड रहता है हमेशा, मतलब ना खुश रहता है। वाइल अ हीरो इज़ परफेक्टली हैंडसम एंड एंटी हीरो इज़ शॉर्ट, हेयरी और फैट। प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि ये हीरो एंटी हीरो के करेक्टर्स हैं, कि एंटी हीरो शॉर्ट होता है, हेयरी होता है और फैट भी होता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस। एंड देन ट्रैजिक हीरो इज़ सेल्फ एश्योर्ड वाइल एंटी हीरो इज़ प्लेग्ड विद इनसिक्योरिटीज़। ट्रैजिक हीरो जो है वो सेल्फ एश्योर्ड होता है, बट एंटी हीरो जो है उसकी लाइफ में जो है बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती है। वाइल अ हीरो इज़ आउट फॉर जस्टिस एंड टू सर्व द कॉमन पीपल, कि एंटी हीरो क्या होता है कि जस्टिस यानी न्याय पाने के लिए जो है मतलब अपने सिटीजन्स को जो है सर्व करता है, मतलब उनके वेलफेयर करने की कोशिश करता है एंटी हीरो। प्लीज़ रिमेंबर दिस। एंटी हीरो इज़ प्लेग्ड विद इनसिक्योरिटीज़। देन बट ट्रैजिक हीरो की क्या क्वालिटी है कि वो जो है लोगों के लिए मतलब जस्टिस ढूंढने के लिए भी तैयार हो जाता है एंड साथ ही साथ लोगों के वेलफेयर करने की भी कोशिश करता है। ट्रैजिक हीरो अच्छा होता है बट वो जो है एक फॉल्ट कमिट कर देता है, जिसकी वजह से उसे अपनी लाइफ में डाउनफॉल फेस करने पड़ते हैं। सो एन एंटी हीरो माइट बी एक्सट्रीमली सेल्फिश एंड रिबेलियस, कि मतलब एंटी हीरो जो है एक्सट्रीमली सेल्फिश होता है, रिबेलियस होता है कॉमन लोगों के लिए, मतलब एंटी हीरो जो है उनके लोगों के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचता। बट ट्रेजिक हीरो जैसे इडिपस एक अच्छा एग्जांपल है, वो जो है लोगों को मतलब कॉमन पीपल को सर्व करने की कोशिश करता था एंड पब्लिक वेलफेयर भी करना चाहता था। देन एंटी हीरो इज़ मोर इंटरेस्टिंग एंड लवेबल करेक्टर, कि एंटी हीरो जो है ट्रेजिक हीरो से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है एंड उसे जो है रीडर्स प्यार भी देते हैं, एक लवेबल करेक्टर सॉर्ट ऑफ होता है। दे अपील टू रीडर लाइक अस बिकॉज वी कैन रिलेट एंड कनेक्ट विद देम, कि जो है एंटी हीरो जो है लोगों को यानी रीडर्स को अपील करता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हम जो है एंटी हीरो से रिलेट कर सकते हैं और अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं सो मच सो ऑन ह्यूमन लेवल। सो प्लीज़ राइट डाउन दीज नोट्स विच आई एम टेलिंग इन दिस लेक्चर। देन इन ग्रेट गैट्सबाय, कि ग्रेट गैट्सबाय जो कि एफ फिट्जरल्ड द्वारा लिखी गई है, एफ स्कॉट फिट्जरल्ड। सो इन्होंने जो है ग्रेट गैट्सबाय लिखी थी, जिसमें जे गैट्सबाय एक करेक्टर होता है जो कि एंटी हीरो का फाइन एग्जांपल है, जो कि सेल्फिश होता है, मनी माइंडेड होता है। सो ग्रेट गैट्सबी एंटी हीरो का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ही वॉन्ट्स टू सी हिमसेल्फ एज अ हीरो, वो अपने आप को एज अ हीरो देखना चाहता था। ग्रेजुअली अनफोल्ड्स द लेयर ऑफ द बुक, ही इज़ अ करेक्टर हु ड्रीम्स ऑफ राइजिंग अबव, कि मतलब अगर आप बुक की लेयर्स को मतलब बुक के मतलब इन डेप्थ मीनिंग को जाकर देखोगे कि मतलब जे गैट्सबाय एक इस तरह का करेक्टर है जो कि सोचता था, ड्रीम्स लेता था कि वो जो है मतलब सारे ही लोगों से बढ़ने की कोशिश करेगा, यानी राइज करेगा, अपने आप को बढ़ता हुआ देखना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीड था। इवन ही डज सो मैनी अनसेवर्ली थिंग्स, उसने बहुत सारे सिंस कमिट किए हैं अपनी जर्नी ऑफ लाइफ में। सो ग्रेट गैट्सबी जो कि एफ स्कॉट फिट्जरल्ड द्वारा लिखा गया वर्क है, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ग्रेट गैट्सबाय एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एंटी हीरो का। देन एल्बर्ट कामू नॉवल स्ट्रेंजर, कि आपने एल्बर्ट कामू का नाम सुना होगा।
फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे एल्बर्ट आएगा, एल्बर्ट, ALBERT, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ALBERT, 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 प्लीज़ रिमेंबर दिस कि एल्बर्ट कामू ने नॉवल लिखा था जिसका नाम है स्ट्रेंजर, हु इज़ अ फ्रेंच अल्जेरियन मैन, कि मतलब ये स्ट्रेंजर जो है फ्रेंच अल्जेरियन मैन हुआ करता था जिसका नाम मिसॉल था। ही इज़ फीलिंग इनडिफरेंट, कि वो जो है अपने आप को इनडिफरेंट फील करता था, इवन इन हिज ओन मदर्स डेथ, कि मतलब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि उनकी मदर की भी डेथ हो गई थी बट उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। सो एल्बर्ट कामू जो है उन्होंने अपने नॉवल स्ट्रेंजर में इस टाइप के करेक्टर को मेंशन किया है जिसको अपनी मदर की डेथ से कोई मतलब अफेक्ट ही नहीं हुआ, मतलब ही इज़ इमोशनलेस, कि वो जो है इमोशनलेस था। हु डज़ थिंग्स ओनली टू प्लीज़ हिमसेल्फ, कि वो कितना सेल्फिश था, वो ऐसी चीज़ों को परफॉर्म करता था ताकि वो जो है अपने आप को प्लीज़ कर सके, यानी खुश रख सके। ही इज़ अनमूव्ड हाउ पीपल थिंक, कि मतलब उसे कोई परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। हाउ ही शुड रिएक्ट इन अ सोशल सिचुएशन, कि किस तरह से, उसे ये भी नहीं पता था कि वो जो है किस तरह से सोशल सिचुएशंस में रिएक्ट करे। देन डैनियल डिफॉय, मॉल फ्लैंडर्स, कि डैनियल डिफॉय की मॉल फ्लैंडर्स, सैमुअल बेकेट की वेटिंग फॉर गॉडॉट, व्लादिमीर नबोकोव की लॉलिता। सो इन सब में जो है मतलब इन सारे टेक्स्ट में जो है एंटी हीरो को मेंशन किया गया है कि वो एंटी हीरो कितने सेल्फिश होते हैं, इमोशनलेस होते हैं और दे डेविएट्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल हीरो। एंड ये जो है ट्रेडिशनल हीरो से बिल्कुल इनकी अपोजिट क्वालिटीज़ होती है, इनके अंदर कोई हीरोइक क्वालिटी नहीं होती और जो है वी कनेक्ट मोर टू हिम, और हम एज अ रीडर्स एंटी हीरो को अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग।